नमस्कार दोस्तों, द एडिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेयांश कुमार आज से आपको रेगुलर बेसिस से इंग्लिश की क्लासेस दूंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं। 2 से 3 महीने में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। ठीक है, डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और नए नए कंटेंट से हो सके। आइए दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए और आज से मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आपको दूंगा। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक होता है कि आपको टेंस जानना। ठीक है, समय के बारे में जानना, जिसमें आपको हर जगह, हर प्लेस पे, हर चैप्टर को पढ़ने में टेंस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अगर आप टेंस अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपको हर चीजों के बारे में जानकारी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज से हम टेंस की शुरुआत करते हैं और ये क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं होंगी, बस आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें, वहीं तक समझ सकें। ठीक है, तो वहीं तक मैं क्लासेस बन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस अर्थात काल, जिसको हम समय के साथ देखते हैं। समय समय एक बहुत ही मूल्यवान चीज है दोस्तों, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि अगर हम समय के साथ चल रहे हैं तो समय भी हमारे साथ चलता रहेगा और समय के अनुसार हमें आगे बढ़ने की क्षमता और उसके रेगुलर बेसिस पे हमें कुछ करने, कुछ कर दिखाने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं समय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। समय में तो 3 भागों में जो बांट सकते हैं वो ये है कि पहला है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगला है पास्ट टेंस और नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, यानी तीसरा। ठीक है, अब देखो, प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान। वर्तमान अर्थात जो समय चल रहा है। ठीक है, पास्ट अर्थात भूत, यानी जो बीत गया है। ठीक है, और फ्यूचर। फ्यूचर की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो भविष्य में आते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है? भविष्य। ठीक है, आइए दोस्तों, अब तो हमने जान लिया कि टेंस के कितने भाग होते हैं। अब उनके भाग के भी भाग होते हैं। ठीक है, तो आइए वो भी जान लेते हैं। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, तो चारों भागों को हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला जानते हैं इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अगला हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा हमारा हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आइए इन सभी को अब हम एक एक करके समझते हैं, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस। हाँ दोस्तों, तो हमने जान लिया कि प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं, यानी 4 टाइप होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम प्रेजेंट के साथ इन सभी को जोड़ते हैं, फिर पास्ट के साथ इन सभी को जोड़ते हैं, फिर फ्यूचर के साथ इन सभी को जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि एक एक टेंस क्या क्या ये होते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल कैसे, कहाँ पे, किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इंडेफिनिट टेंस। जब हम इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो हम कहते हैं कि आदत, अर्थात जब हम आदत की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि माँ खाना पका रही हैं, सॉरी, माँ खाना पकाती हैं। ठीक है, तो माँ खाना पकाती हैं अर्थात उनकी क्या है, आदत है। तो माँ खाना पकाने का आदत डेली है। ठीक है, तो वो किसमें आता है? इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे हमने कहा अभिनव स्कूल जाता है। ठीक है, तो अभिनव स्कूल जाता है, तो जाने का काम क्या है? डेली का है।
ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन जाता है 2 दिन नहीं जाता है, ठीक है, एक दिन जाता है 2 दिन नहीं जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, इंडेफिनिट टेंस इंक्लूड हो गया, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जारी है। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, जारी है, यानी कोई काम क्या हो रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, जारी है, काम चल रहा है, ठीक है। जैसे हमने कहा अभिनव, ठीक है, तो अभिनव क्या है, अभिनव मान लो स्कूल जा रहा है, तो जाने का काम क्या है, जारी है, ठीक है। माँ खाना पका रही है, तो पकाने का काम क्या है, चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि काम खत्म हो गया, चल रहा है, ठीक है। तो जो चलने का काम होता है, जारी रहने का काम होता है, वो किसमें होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, परफेक्ट टेंस है। जो हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कोई काम पूर्ण हो चुका है, ठीक है, कोई काम क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है, तो वहां पे हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक। अच्छा, चौथा हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब ये है कि जब हम परफेक्ट की बात किए तो हमने कहा काम पूरा हो गया, कॉन्टिन्यूअस की बात की है तो हमने कहा काम जारी है, ठीक है। तो कोई भी काम पूरा भी है और वो जारी भी है, ये कैसे संभव है, ऐसा संभव है जैसे हमने कहा कि हमने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली है या एमएससी की पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन क्या पढ़ाई पूरी हो गई वो, तो क्या आप आगे नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे ना, मतलब पढ़ाई का काम जारी है, बस आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, एक आपने एक काम कंप्लीट कर लिया, उसका एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो वो हो गया परफेक्ट। और काम जारी है मतलब अभी भी पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना पढ़ाई छोड़ दिया अभी, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक दोस्तों, क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है। आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस पे लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करिए, ठीक है। और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपको डाउट्स हैं, वो सारे आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लासेस में हम मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।